सितंबर है, दिन शनिवार का है। टिंकू मियां की गिरफ्तारी बंगाल से होती है। कई बड़े नाम का खुलासा होता है। एक मोटिया बीच का एक बड़ा आका जो भागलपुर के साकुन का रहने वाला है, और एक सरकारी नौकरशाह का भी नाम आता है जो सीमांचल में कहीं पोस्टेड है। लेकिन टिंकू मियां का चच्चा कौन, वह कलमबीर कौन है जिसे टिंकू मियां चाचा कहते थे? अब पुलिस हेडक्वार्टर में जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी डीजीपी हैं, एडीजी हैं और कई जिले के एसएसपी हैं। ये कलम है मेरे पास में। और आप 3 दशक पुरानी बात कीजिए, 95, 96, 97, 98 की बात कीजिए तो पत्रकार झोला टांग कर पत्रकारिता करता था और पैदल चलता था, साइकिल से चलता था। मुझे वह दिन याद है जब यहाँ चंद्रा साहब इंस्पेक्टर होते थे। 94-95 की बात है जब ये अम्बेडकर साहब एएसपी हुआ करते थे। अभी अम्बेडकर साहब बीएमपी में डीजी हैं और विनय कुमार भी यहाँ ट्रेनिंग एसपी रह चुके थे। और उस समय जोगसर में विनय कुमार जो भी एमडी हैं बिल्डिंग भवन के, तो विनय कुमार भी उस समय ट्रेनिंग एसपी हुआ करते थे। और भट्टी साहब भी मेरे हिसाब से उस समय बीपुर में ट्रेनिंग आईपीएस के तौर पर तैनात थे। तो कलमबीर मतलब पत्रकार आप इसे कह सकते हैं। पूरे देश में कहीं न कहीं चौथा स्तंभ सवालों के घेरे में है। जब से एक अपराधी की गिरफ्तारी होती है टिंकू मियां की, तो चच्चा के बारे में चर्चा होती है। मैंने सोचा कि ये चच्चा पर खबर चलाऊं या ना चलाऊं। चच्चा से मैंने कई बार चच्चा के समर्थक से बात की तो पुराने फेकू मियां के समय से चच्चा को उनका बेटा चच्चा कहता था। तो बेटा क्या कहता होगा, दादा कहता होगा। खैर, मैं उस चच्चा को पहले प्रणाम करता हूँ। भागलपुर के सीनियर पत्रकार है वो चच्चा। लेकिन टिंकू मियां की गिरफ्तारी के बाद चच्चा का नाम भागलपुर के मीडिया में सुर्खियों में रहने लगा। अब बड़े बड़े अखबार के जो मालिकाना हक है उसको ध्यान देना होगा कि आखिर ये कौन पत्रकार है, कलमबीर है, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। और बड़ी बड़ी चर्चाएं इस कलमबीर के बारे में शहर में देखी जा रही है। चच्चा ने गलती की। जब टिंकू मियां की गिरफ्तारी नहीं होती है तो चच्चा ने एक कलमबीर पर सवाल उठा दिया कि उसने थानेदार को फोन कर एक शराबी को छुड़ाने के लिए पैरवी की और थाने में उस पर स्टेशन डायरी दर्ज हो जाती है। और चच्चा ये भी लिखते हैं कि वह थानेदार की एकाध पोस्टिंग मैडम के समय कराने में कारगर साबित हुए। चर्चा होने लगी, पत्रकारों पर चर्चा होने लगी। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, ध्यान देना होगा। वैसे वैसे पत्रकारों पर जो बड़े बड़े अपराधियों से कहीं न कहीं तालमेल में है। टिंकू मियां ने अपने चच्चा का नाम बताया पुलिस को और पुलिस ने एक 45-46 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। बताया जाता है अखबार के मालिकाना हक तक वह वीडियो चली गई है। अखबार के मालिकाना हक को यह जानकारी मिल गई है कि उनके अखबार में एक जो कलमबीर है, एक जो पत्रकार है, वह किसी अपराधी के चच्चा हुआ करते हैं। और टिंकू मियां फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। जब टिंकू मियां का पुत्र गिरफ्तार होता है तो चच्चा के व्हाट्सएप पर 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई को व्हाट्सएप मैसेज करता है कि चच्चा मुझे पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार कर लिया है। और चच्चा बहुत पुराने पत्रकार हैं, लेकिन कई बड़े बड़े मामलों में चच्चा का नाम आ चुका है। तो देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, उसे ध्यान देना होगा कि पूरे देश में ये जो चौथा स्तंभ है हमेशा जाति के नाम पर खबर बना रहा है, धर्म के नाम पर खबर बना रहा है। लेकिन भागलपुर में डेंगू से कई लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं है पत्रकारों का कि किस तरह गरीब व्यक्ति मर रहे हैं डेंगू से। जाति के नाम पर, राजपूत के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, जातिवाद के नाम पर चौथा स्तंभ सवालों के घेरे में है। आखिर ये गरीब व्यक्ति जिसको डेंगू मच्छर काट लेता है, कोई सुविधा नहीं है, बकरी का दूध नहीं मिल पा रहा, दवा नहीं मिल पा रही है और वह मर जाता है तड़पते तड़पते। माननीय मुख्यमंत्री जी, लंबा अपने 17-18 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और आप ध्यान दीजिए भागलपुर में डेंगू
के डंक से हजारों लोग पीड़ित हैं, कई लोग मर चुके हैं, जिसका आंकड़ा प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं होगा। गरीब आदमी का क्या आंकड़ा होगा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के पास। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना में बड़ा बेहतर आपने काम किया। तो आखिर भागलपुर में, पूरे बिहार की आप बात कीजिए तो भागलपुर जिले में ही सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज क्यों मिल रहे हैं, काफी लोग मर भी रहे हैं। आखिर ये नगर निगम, ये क्या हो गया है, नगर निगम हो गया है। नगर निगम हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, भागलपुर में डेंगू से कई लोग पीड़ित हो रहे हैं। चलिए मैं फिर चच्चा पर चला आता हूँ। चच्चा इन दिनों काफी चर्चा में है और टिंकू मियाँ के चच्चा की चर्चा बड़े बड़े अखबारों में हो रही है। ये चच्चा पुराने चच्चा है और चच्चा के अपराधियों से कैसे साठगांठ रहते हैं। आखिर इन तरह के चच्चाओं के मामले को पुलिस दबाती है तो पुलिस पर भी सवाल उठने लगता है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।